बाकी आज के समय में माननीय योगी जी पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर टेट की बात की गई, 1 सितंबर 2025 को आदेश आया, तो सबसे पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ ने तुरंत घोषणा की थी कि हम अपने शिक्षकों के बचाव में हम रिव्यू में जाएंगे, और गई सबसे पहला। मतलब मैं राज्य सरकारों की बात छोड़ दीजिए, कोई पहला रिव्यू देश में अगर उस मुकदमे के खिलाफ अगर दाखिल हुआ तो कौन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये सब हम लोगों को बातें ये सब घूम रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पहले, लेकिन हम लोगों को भरोसा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ अलग तेवर के व्यक्तित्व हैं, और उन्होंने एक बार शुरू में कह दिया तो वो फिर करेंगे हम लोगों के लिए, इतना तो भरोसा था। और जब मुलाकात का समय मिला, अवसर मिला, शनिवार को जब हम लोग गए 6 बजे, हम लोग मुख्यमंत्री 5 कालीदास मार्ग में जो उनका कार्यालय है उसमें गए। 6:30 बजे के लगभग हम लोगों का नंबर आया, मुलाकात हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले तो मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समय एक से एक बड़े काम बेसिक शिक्षा के लिए किए हैं। आप शिक्षा मित्र या अनुदेशक का मानदेय देख लीजिए, उन्होंने बढ़ा दिया, जो भी रुकावट आ रही थी उसको दूर किया, और भी बेहतर सोच रहे हैं। और हम लोगों की कई साल की मांग जो है, बहुप्रतीक्षित मांग, कैशलेस चिकित्सा को दे करके उन्होंने अपने प्रति हम लोगों का जो विश्वास था उसको बढ़ा दिया। और यही बात से शुरुआत ही हमारे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, जिनको हम लाखों लाख शिक्षकों के रहनुमा कहें, या एक बोल्ड नेता के रूप में कहें, या एकमात्र देश के ऐसे नेता को नाम लें हम इस टेट अनिवार्यता प्रकरण पर, जो पूरे देश में अकेले अगर शिक्षकों के साथ हर जगह खड़े हैं, तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। उनको अगर उनकी प्रशंसा मैं करूं तो कोई उसमें गुरेज नहीं है। हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को उनका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जब धन्यवाद दिया कैशलेस और शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुरा करके उसको स्वीकार किया, और भी उन्होंने कहा कि बेहतर प्रयास करेंगे बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए। फिर जब टेट प्रकरण की बात वहां हमारे विधायक जी ने करी, तुरंत उन्होंने जैसे बात को छीन लिया। मैं वहां खुद मौजूद था, अगर मैं न मौजूद रहता तो भले ही कोई इफ बट मैं किसी के कान से सुनता या अपनी आंख से न देखता तो एक अलग बात होती, लेकिन मैं वहां उपस्थित था, और उपस्थिति के बाद जब मैंने उनका हाव भाव देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो बता रहा हूं कि हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों के जैसे लग रहा था कि देव वाक्य कोई बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं, और इनको हम किसी भी कीमत पर अपने बेसिक शिक्षा विभाग से बाहर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज बेसिक शिक्षा बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है, और इसके लिए हमारे एक एक शिक्षक जिम्मेदार हैं, और अगर आज उनके सामने ये विपरीत परिस्थिति आई है तो हम उनके बारे में जितना हो सकेगा, जिस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अध्ययन कर रहे हैं, और जिस रास्ते से हमको इनको निदान इस प्रकरण का देना है उसको हम अवश्य करेंगे और जल्द करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। अगर मुझसे कोई बताता तो भले ना विश्वास करता, लेकिन मैं वहां उपस्थित था, मेरे सामने की बात है। और हमने सोचा कि इसको आपके बीच साझा जरूर किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तमाम तरह की बातें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तमाम तरह से बोल रहे हैं। हम लोग पहले से भी कभी किसी को मना नहीं किए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसके उत्तर प्रदेश के ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संजय मिश्रा जी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में दूसरे दिन भी गए थे।
हमने कभी मना नहीं किया। किसी ने किया और बताइए, कोई आंदोलन रोका हो या कहीं से दिग्भ्रमित किया गया हो? आप बताइए कि लोग ये सोचते हैं कि कोई प्रयास भी न करे और सार्थक प्रयास न करे। हम ये जानते हैं कि आज की परिस्थिति में हमारे देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने पहले रिव्यू में जाकर के एक, देखिए क्या है, उस समय जो डर भय का माहौल हमारे शिक्षकों के बीच था उसको दूर करने का काम किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक उसी तरह जो शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, वो हमारे सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों के लिए एक टॉनिक का काम करेगी, कर रही है। हम लोग बहुत हम लोग सोचे थे कि जा करके हाथ पैर जोड़ेंगे, अनुनय विनय करेंगे, लेकिन विश्वास करिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से ही टेट अनिवार्यता के प्रकरण को उठाए और उन्होंने कहा कि हम अपने एक एक शिक्षक की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और कोई भी शिक्षक हमारा बाहर नहीं जाएगा। ये उनकी भावना थी। तो मैं तो ऐसे परम पूज्य महाराज जी को मैं अपने लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और जो हमारे दूसरे प्रदेश के साथी हैं, हमारे बंगाल के साथी, महाराष्ट्र के साथी, दिल्ली के साथी, झारखंड के साथी, बहुत सारे साथियों का फोन मुझे आया। उनको लगा कि ये लोग अपनी परीक्षा करा करके कहीं ना कहीं हम लोगों को तो बीच में नहीं छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारे जो एमएलसी साहब हैं वो पुख्ता एक प्लान बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि हम धरना और इन सब में विश्वास नहीं रखते, हम वार्ता करना जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई और करी, ठीक उसी तरह की वार्ता वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसमें बड़े से लेकर के छोटे जो जिम्मेदार लोग हैं, हो सकता है कि वो जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि उसके जिम्मेदार अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हो या केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हो, सबसे एक मिलने का पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये तो एक केवल रास्ता निकाला जा रहा है कि जैसे पहले जा करके एक रिव्यू में जिस तरह से गई सरकार, उससे कई लोग गए और उसके बाद एक केवल रास्ता की बात की जा रही है। यहां कोई नकारात्मकता का भाव नहीं था। और आपको बताना चाहता हूं उनके जो सार्थक, जो हम लोगों की जो वार्ता हुई थी, उसका सार्थक परिणाम हम लोग जब सोमवार को माननीय श्री संजय मिश्र जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार तिवारी जी और मैं खुद गया था। हमारे बाराबंकी के अध्यक्ष जी भी गए थे, अभिषेक सिंह जी भी गए थे, गोंडा के हमारे कुछ साथी गए थे। वहां जब हम लोग गए तो वहां जाने पर जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय श्री पार्थसारथी सेन शर्मा का जो कॉन्फिडेंस हम लोगों के प्रति देखने को मिला, जो उनका नजरिया देखने को मिला, वो बेहद सकारात्मक था। और उन्होंने टिप्पणी भी करी और बहुत सकारात्मक तरीके से इस मसले का हल निकालने की बात की। और उन्होंने इस बात की भी स्वीकृति की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम लोगों को मिल चुका है, उनके पास लिखित रूप से आ चुका है। ये सकारात्मकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की।